हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि है 9105522155। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो आप इस नंबर को इसमें रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, जो कि स्क्रीन में भी विजिबल है। तो अच्छे से बुकिंग कराइएगा, ताकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हाँ, फ्रॉडर्स, चीटर, स्कैमर से बच के रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। अगर आप सर्च करोगे इजीली आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द डेविल, ओके, यहाँ पर है द मजिशियन। द सोल फैमिली टैरोट का भी लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं आप लिंक। और यहाँ पर है द मजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड बॉटम से है 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। मैं यहाँ पर रख रही हूँ बॉटम का कार्ड, ताकि आपको अच्छे से कार्ड दिखे, क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो हाईलाइटेड जोडिक साइंस दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही जोडिक साइन यस निकले। ठीक है, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। नंबर्स की बात की जाए, 3 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, मुझे यहाँ पर 8 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, मैं जो एनर्जी देख रही हूँ ना यहाँ पर, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है इन्होंने आपको सेपरेट किया, सैबोटेज किया, आपको दूर कर दिया था। कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे ये बहुत मिक्स्ड, अगर ऑन ऑफ भी है ना, स्टिल आपकी कनेक्शन में ऑन ऑफ बहुत करते हैं, तो ये बहुत मिक्स्ड सी फीलिंग्स आपको दे रहे हैं, बहुत मिक्स्ड सी एनर्जी दे रहे हैं। समटाइम्स आपको लग रहा होगा कि शायद ये मेरी लाइफ से चला गया या चली गई, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, फिर अचानक से आपको लगेगा कि आ गया वापस लाइफ में या आ गई, मतलब आपको बहुत मिक्स सी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, चीजों को सुधारना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि बहुत फ्लर्टिशियस नेचर है, बहुत लोगों के साथ डेट किया इन्होंने, मतलब स्टेबिलिटी नहीं देते हैं, मतलब थोड़ा सा है कि यहाँ भी बात करना, वहां भी बात करना, इससे भी रिलेशनशिप, उससे भी रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपको पसंद नहीं है। इनका कुछ बिहेवियर ऐसा रहा है ना कि आपकी नहीं सुनना, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, स्टेबिलिटी नहीं देना, कमिटमेंट नहीं देना, इग्नोर करना, या फिर आपको मतलब सीरियसली नहीं लेना। आप कुछ कह रहे हो, आपकी बातों को, आपके साथ रिश्ते को सीरियसली नहीं लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि
कहीं ना कहीं इन्होंने एक टॉक्सिक कनेक्शन बना दिया था। आप लिटरली इनके लिए तड़पे हो, इनसे बात करने के लिए, इस कनेक्शन को सुधारने के लिए। ये कनेक्शन जब टूट रहा था, ये रिश्ता जब टूट रहा था, आपने सारे एफर्ट्स डाले हैं कि ये बच जाए, कैसे ही बच जाए, बस आप इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको कंट्रोल करना, रिश्ते को कंट्रोल करना, अपनी चीजों को थोपना, आपके ऊपर थोपना, यानी कि आपकी नहीं सुनना कि आप क्या चाह रहे हो। भाई दो लोगों का रिलेशनशिप है, दो लोगों का रिश्ता है, तो एक की थोड़ी चलेगी ना, दूसरा भी तो बोलेगा, या उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना हर चीज में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत टॉक्सिक करके रखा, या फिर ऐसा दिख रहा है बहुत झूठ बोला है आपसे, कहीं इधर उधर बात करते थे, झूठ बोलते थे, या फिर आपको एक ऐसा दिख रहा है ना अंधेरे में रखा चीजों को लेकर ना, चीजें सच नहीं बोलना, सच नहीं बताना। पर आपको अगर कहीं अदर जगह से पता चली है, किसी और से पता चली है, तो वाकई में आपको हर्ट हुआ है, और हर्ट होना ही है। इन्होंने आपको बहुत हर्ट करके रखा है, दिख रहा है बहुत हर्ट किया था। स्टिल आज भी आप हर्ट हो गए, बट एक टाइम पे तो बहुत हर्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता इन्होंने मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चला है, बहुत ज्यादा डेविल की तरह रहे हैं, ग्रीडी, मतलबी, अपने हिसाब से चलाना चीजों को, अपने हिसाब से चीजों को करना। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, बहुत आप परेशान रहे हो इस रिश्ते में ना, बहुत परेशान रहे हो। इन्हें समझाने की पूरी कोशिश की है, इन्हें समझने की कोशिश की है, आपको समझ ही नहीं आता कि ये इंसान है क्या, ये वैसा पहले जैसा था या थी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है एक टाइम पर ये आपके आगे पीछे लगे रहते थे, आपके पीछे पड़े रहते थे, आपके आगे पीछे ना, मतलब आप कैसे खुश हो, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आप कहाँ पर सैड हो, आप कहाँ पर खुश हो, तो एफर्ट्स डालते थे। बट एक टाइम में इन्होंने जैसे मानो एफर्ट्स डालना जैसे बंद कर दिया हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैं देख रही हूँ कि यस आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये किसी और को ही मतलब ऐसा दिख रहा है ना, जेल करते रहे, चिल करते रहे, कहीं और ही एफर्ट्स डालते रहे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कहीं और ही रिश्ता बनाने में बिजी रहे, किसी और को अटेंशन देने में बिजी रहे, किसी और को ना खुश करने में बिजी रहे, किसी और पे सारा ध्यान था। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकता है या हो सकती है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि और चीजों में इंगेज होना, और चीजों में ही आपको इग्नोर कर देना, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आप क्या चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो इनसे, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं था। बिल्कुल इन्होंने ना आपको इतना हर्ट करके रखा है, या करके रखा था ना, पहले भी करा था, आज भी किया हुआ है। कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है ना इनके साथ, क्योंकि जो इंसान मतलबी होता है, जो गलत करता है ना, उसके साथ भी गलत होना ही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज जहां जिसको ये चिल कर रहे थे, जिसके साथ ये जिसके आगे पीछे ये घूम रहे थे, या जिसके साथ कनेक्शन में थे, जिसके लिए आपको रिजेक्ट किया, या जिसकी वजह से आप दोनों में आज सेपरेशन है, दूरियां हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी इंसान है, जो भी है, आज वहां पेन मिल रहा है। देख रहे हो दर्द में है, तकलीफ में है। एग्जैक्टली इन्हें वैसा ही पेन फील हो रहा है जैसा इन्होंने पेन एक टाइम पर आपको दिया है, आपको हर्ट किया है, राइट। तो इनको भी हर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मैं ना यहाँ का रहा ना यहाँ का रहा, या यहाँ की रही ना यहाँ की रही। मतलब कहीं ना कहीं अब आपको, आपके साथ मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे ही नजर बना के रखे हैं। पर ये क्या देख रहे हैं कि आप तो खुश हो, ये क्या देख रहे हैं आप तो अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, ये क्या देख रहे हैं कि आपकी लाइफ बिल्कुल सब कुछ सही है। हो सकता है देखो आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप नहीं रो रहे हो, अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हर्ट हुए हो, राइट। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई उसकी लाइफ में तो सब कुछ ठीक है, वो अपना एंजॉय कर रही है या कर रहा है, उसका वो तो आगे बढ़ चुका है या बढ़ चुकी है। इनको तो ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको कोई मतलब नहीं है, आप तो इनके बारे में सोचते भी नहीं। शायद आज आपने इनको भुला दिया, कितना इजीली आपने भुला दिया भाई। आप कैसे आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में, कैसे आप सब कुछ देख रहे हो, खुश हो। इनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इनका दिल टूटा है, मे बी आपको पता हो ना पता हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इनका इतना दर्द हो रहा है, इनको आपको पता चल गया है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है अगर पता चल गया कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया, अगर किसी और की वजह से आपके साथ थे ये, या मतलब किसी और को इन्होंने चूज किया, आपको रिजेक्ट किया, किसी और को प्रायोरिटी में रखा,
तो इनको पता चला कि इनका दिल टूटा है, इनको बिट्रेल मिला है, इनको चीट मिला है, इनको दर्द मिला है, उस इंसान ने इनको धोखा दिया है, या फिर हाँ ये पेन में है, तो आप तो खुश हो जाओगे। आप तो यही चाहते थे ना कि जस्टिस हो आपके साथ, इंसाफ हो, या जो बुरा करेगा तो उसके साथ बुरा हो। कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं अंदर से फील होता होगा ना आपको। इनकी सोच है ऐसी, ठीक है, मैं ये सोच बता रहे हैं, ठीक है। तो इनकी सोच है कि आप तो खुश हो जाओगे, आपको पता चला, तो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, एंजॉय कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर है, बेहतर है, तो आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली है या फिर आपको गलत लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये पेन में साफ साफ इनकी एनर्जी में आप खुद ही देख लो, कार्ड दर्द में है, इनको ऐसा लग रहा है कि दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। वो सॉन्ग है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि इन्होंने तो बहुत सपने सजा लिए थे भाई, किसी और के लिए, किसी और को लेकर, या किसी थर्ड पर्सन को इतना चीज किया लिटरली इन्होंने, उसकी बात मानना, उसके पीछे पड़ना। मतलब आपको भी पता होगा मे बी ये चीजें, तो आपको भी शॉकिंग हुआ कि जो बंदा आपके लिए कुछ नहीं करता था या नहीं करती थी, वो किसी और के लिए कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है। आपको कभी माफ नहीं किया, या आप छोटी छोटी बातों में आपसे नाराज हो जाता था, उसकी बड़ी बड़ी चीजें भी माफ कर दे रहा है या कर दे रही है। मतलब लिटरली आपने इतना किया है, आपका ना सोच कर, आपके लिए ना करके ये किसी और के लिए करे जा रहे हैं। होता है ना आपको, राइट। तो हाँ, तो ऐसा दिख रहा है कि अभी इनको ऐसा लग रहा है कि यार वो हंसेगी। मतलब आज कहीं ना कहीं आपको लेकर ही सोच रहे हैं कि वो हंसेगा या हंसेगी, कि मेरे साथ क्या हो गया, या मैं कितना दर्द में हूं, मैं कितने पेन में हूं, उसको तो मजा आएगा, या वो तो एंजॉय करेगी या करेगा। तो माइंड में ये चल रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना सही है नहीं है, क्या करना चाहिए। मतलब लिटरली ये ना वो मेरी मजाक ना बना दे, मेरे इमोशंस ना झलक जाए, चीजें पता ना चल जाए, तो छुपा रहे हैं। ठीक है, छुपा रहे हैं, देखो कब तक छुपाते हैं। क्योंकि अभी तो छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, अफसोस कर रहे हैं जो इन्होंने आपको खोया अपनी लाइफ में। आप जैसा पार्टनर जो जिसने इनको इतना चेज किया, इतना प्यार दिया, इतना लॉयल जो रहा है या रही है, जिसने ऑनेस्टी से कनेक्शन को निभाया, इनको मतलब कभी तकलीफ नहीं होने दी। जब तकलीफ आए तो आप खड़े हो जाते थे उस तकलीफ को सहने के लिए। तो फील हो रहा है कि यार मैंने किसको खो दिया, मतलब मैंने कितना गलत किया। तो बेसिकली फील कर रहे हैं ये, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड्स को, क्योंकि हाँ इनको न्यू बिगनिंग करने की इच्छा है, आपको देखने की इच्छा है, और क्रेविंग बढ़ रही है, और इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, तो यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखा, मैंने कहा ना, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल पैशनेट हो रहे हैं आपको लेकर, एक फायर एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत फायरी एनर्जी दिख रही है इनके अंदर, यानी कि पैशन, वो अट्रैक्शन आपके लिए, वो आपके लिए पॉजिटिविटी, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव होकर देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हाँ इनके दिल में अभी आपको लेकर ना जज्बा सा दिख रहा है कि मुझे उसके साथ रिश्ते को निभाना है, उसके साथ रिश्ते को सक्सेस पे ले जाना है, पूरे रिश्ते को दिल से मुझे निभाना है, दिल से उसके लिए करना है। क्योंकि इन्होंने गलत किया है, फेयर नहीं रह पाए, अपने बारे में सोचा, आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की सुनकर, कोई थर्ड पर्सन की सुनकर आपको बहुत सुनाया, आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया, आपको बहुत दर्द तकलीफ दी, या आपको मतलब हाँ ऐसा दिख रहा है कि गलत किया है। जो गलत किया है अब चीजों को सही करना है, अब सुधारना है। गलती तो हो गई, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब आगे बढ़ना चाहते हैं और सुधारना चाहते हैं। और आपसे कह भी सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपको अप्रोच करके कह सकते हैं कि एक रिश्ते को एक चांस दोगी या एक चांस दोगे, मैं चीजों को सही करना चाहता हूं या करना चाहती हूँ, मुझे दोबारा से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप चाहिए, कनेक्शन चाहिए, क्या तुम रेडी हो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि क्या एक मौका और दोगी मुझे खुद को साबित करने के लिए, या दोगे। क्योंकि ये आपको प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ आज इनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार है, ढेर सारे इमोशंस है, गलतियां हुई हैं, इमेच्योरिटी बहुत की है, पर अब नहीं, अब बहुत सीरियस होकर पूरे डेडिकेशन के साथ चीजों को ना सही करना है, ठीक है। इच्छा है
हाँ मुझे दिख रहा है ये आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत जल्दी ये एक्शन ले रहे हैं, तो तैयार हो जाओ भाई आ रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि पता नहीं मुझे दिख रहा है कि आजकल मुझे रीडिंग्स में आप देख रहे होगे, अगर आप सुबह और शाम की दोनों टाइम की रीडिंग फॉलो करते हैं मेरी, तो आपको दिख रहा होगा आजकल मुझे एक्शंस के कार्ड दिख रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर कुछ, क्योंकि देखो गाइस ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, हर चीज जरूरी नहीं है रेजोनेट हो। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ऑप्शन आपको दिया गया है, नंबर दिया है मैंने। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये लेना चाहते हैं एक्शन, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि आना चाहते हैं। और काफी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी रीच आउट करने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी लिटरली बहुत जल्दी कह रही हूं। तो हाँ हफ्ते, किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हफ्ते भर की एनर्जी की, हाँ इसी हफ्ते या दिख रहा है इसी हफ्ते में भी ये आपको रीच आउट कर लें, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मतलब इसी हफ्ते, यानी कि हो सकता है नेक्स्ट वीक में, हाँ इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक में मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने कर भी दिया है, रीच आउट कर भी लिया है, वो एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, नहीं तो करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, दूसरे जो अब ये हफ्ता आएगा ना उसके चांसेस दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द सन, तो द स्टार, पता नहीं द सन क्यों निकला, द स्टार। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब बैलेंस बनाएंगे। आज तक आपसे चीजों को छुपाया, झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, गलत सलत बोला, या फिर हाँ ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस नहीं बनाया, कभी आपको टाइम नहीं दिया, आपको बहुत डाउन फील कराया, आपको ऐसा फील कराया कि आप इनके लिए तो कुछ भी नहीं हो, आप जैसे तो पता नहीं कितने हैं इनके लिए, या आप पता नहीं क्या क्या फील कराया। लिटरली मुझे वो एनर्जी दिख रही है ना, आप बहुत टूटे हो इस कनेक्शन में, राइट, आप बहुत पेन देखा है आपने, राइट। यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बुरा फील कराया, बट अभी आपको एक स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक स्टार को खो दिया, एक मतलब अगर मैं बताऊं ना, इन्होंने किसी पत्थर के लिए या पत्थरों के लिए एक हीरे को खो दिया, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है, आप समझ पा रहे होगे। आज ये लिटरली फील कर पा रहे हैं कि अपनी ही गलती की वजह से मुझे नहीं खोना चाहिए था, वन मैन वुमेन होना चाहिए था, या वन वुमेन मैन होना चाहिए था, मतलब समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन की तरह तो ट्रीट किया है, बहुत ऑप्शंस देखे हैं, फ्लर्ट किया है लोगों से, आपको दिख रहा है गलत तो किया है। मैं वो एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इमेच्योर तो रहे हैं, बहुत बुरा सलूक किया है, पर आपने कभी नहीं किया, आपने हमेशा इनको लॉयल्टी दी। आप बहुत रोए हो, परेशान हुए हो, क्योंकि ऑप्शन तो आपके लिए भी मल्टीपल्स रहे हैं, पर इन्होंने आपसे हमेशा छुपाया। प्यार हो, इमोशंस हो, बातें हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी हो, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो रही है, या हो रही थी, या हो गई है, या होने वाली है, तो इन्होंने छुपाया आपसे, आपको नहीं बताया कि क्या क्या चल रहा है, आपकी पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या किया इन्होंने। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आज इनको बुरा फील हो रहा है, आज इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने खुद ही के साथ गलत कर दिया है, ठीक है। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में, आज बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं आपको लेकर। मतलब जो भी इन्होंने डोमिनेंसी दिखाई, जो भी इन्होंने टॉक्सिक बनाया कनेक्शन, सारी गलतियां अपनी रियलाइज हो रही हैं, सारी गलतियां अपनी सामने आ रही हैं इनके, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी एग्जैक्ट वही चीजें मिल रही हैं या मिल रही हैं किसी और से, या फिर हाँ ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से आज इनको पता चल रहा है कि क्या होता है। देखो किसी को अगर जब इंसान तकलीफ देता है ना, किसी की तकलीफ तभी रियलाइज होती है जब हम, जो दर्द इन्होंने आपको दिया है सेपरेशन का, या आपको टॉक्सिक बना दिया था कनेक्शन, रुलाया था, परेशान किया था, जो भी किया था, आज जब इनके साथ हो रहा है, जब इनके साथ इनको भी फेस करना पड़ रहा है, कोई और करा रहा है या कर्मा मिल रहा है, तो लिटरली इनको अब फील हो रहा है कि मैंने क्या किया था। तो इनको पेन हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन की तरह इन्होंने ट्रीट किया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आज ये बस आपको सोचने पर ही मजबूर है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड ड्रे ड्रीमिंग को भी बता रहा है। आज ये आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि काश वो रिश्ता फिर से सुधर जाए, काश आपके साथ रिश्ता फिर से बन जाए, तो आपको लेकर ड्रे ड्रीमिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ना यहाँ पर लिटरली बहुत अपसेट दिख रहे हैं, बहुत एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस होता है, बेचैन होते हैं। वो सॉन्ग मुझे यहाँ पर चैनलाइज्ड सॉन्ग यहाँ पर आया है
मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मुझे वो लिटरली वो सॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आज आप तो मूव ऑन कर चुके हो, मैंने आपको बताया ना, आप तो बदल चुके हो, पर जो भी है आपने इनसे बहुत प्यार किया, सच में बहुत प्यार किया। और हाँ, ये आपके प्यार को नहीं समझ पाए, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, भले ही तुम आप इनको एक मौका दो ना दो, भले ही आपकी तरफ ये आए, आप इनको रिस्पॉन्स एज सच वैसा करो ना करो, पर ये आपको हमेशा प्यार करेंगे, ये आपको हमेशा चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी हो, तुमसे प्यार करना है, तुम्हें प्यार करना है, ठीक है। द मजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, द मजिशियन का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, यहाँ पर आज ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ अब ये फेयर रह पाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो हैंग सिचुएशन में फंसे हैं, स्टक हैं, जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आप तक आए, कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे एक्शन लें, या फिर कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इनकी दुनिया हो, आप ही से इनकी दुनिया शुरू होती है, आप ही पे इनकी दुनिया खत्म होती है, ये ऐसा फील कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे होगे वो अलग बात है, मुझे तो इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आज आपको। अच्छी बात है, अब पता चला ना कि मैंने किसको खोया, मैंने क्या किया, गलत किया ना, तो कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि बहुत गलत कर दिया, मतलब अंदर से ना रिग्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एट ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, ये खुद को, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप अपनी लाइफ में देखो, नॉर्मल बिहेव तो आप भी कर ही रहे हो ना, अपनी डे टू डे लाइफ में जो काम है, एक्टिविटी है, वो कर रहे हो, अंदर से भले टूटे हो, किसी को बता नहीं रहे हो। एक टाइम था जब आप कह कह के भी थक गए ना, किसी से कह के होना क्या है, आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते, या जो भी है, ये स्टक फील कर रहे हैं, ये फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है अगर आप मूव ऑन कर गए हो, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है, या आप इनकी लाइफ से दूर जाना चाहते हो, या फिर ये कैसे आपको अप्रोच करें, किस मुंह से आप तक आए, क्या बोले आपको, क्योंकि आप तो मूव ऑन कर गए होगे, कैसे किसी और को देखें आपका होते हुए, कैसे बताएं, कैसे आपको बताएं कि खुद बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, इमोशंस ब्लॉक है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है इनको आप भी खुश हो, दर्द भी इनको मिल गया है किसी थर्ड पर्सन से, करें तो क्या करें, क्या करें, क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, बहुत इमोशंस ब्लॉक से फील हो रहा है इनको, बहुत बुरा सा फील हो रहा है इनको। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, समटाइम्स बहुत इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, समटाइम्स नहीं, एक्चुअली ये इमोशनल बहुत हो रहे हैं, ठीक है। पर इमोशंस कहीं ना कहीं ये ब्लॉक भी दिख रहे हैं कि क्या करें, कैसे एक्शन ले, कुछ दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप को अप्रोच करने का, आप तक आने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। लिटरली ये ना, मतलब ऐसा फील कर रहे हैं कि कैसे आपको कमिटमेंट दे, ऑफर करें जो आप चाहते थे ना इनसे, कमिटमेंट, प्यार, स्टेबिलिटी, या इनके केयर, जो भी आप चाहते थे, आज वो सब कुछ ही करना तो चाह रहे हैं आपके लिए, पर कैसे करें, मतलब फिर से वो शुरुआत करना, फिर से, मतलब क्या सोचोगे आप, कैसा फील करोगे आप, तो वो सब चल रहा है कि क्या कहूं, क्या बोलूं, क्या पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो, या कैसे रिएक्ट करेगा कि उसने धोखा दे दिया, उसने दर्द दे दिया, तो मेरे पास आ गया लौट कर, या मेरे पास आ गई लौट कर, राइट। तो कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है इनको कि आज वो मुझे सोचेगी कि मैं कितना मतलबी हूं, या मैं कितनी मतलबी हूं, ठीक है। मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसा लग रहा है कि सेल्फिश तो ये रहे हैं, पर अभी आप और आपकी नजरों में बहुत गिरे भी हैं, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये आपकी नजरों में गिर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इन आपकी नजरों में इनकी इमेज डाउन हो रही है, क्योंकि उस समय इनको प्यार ही नहीं था आपसे, वो अट्रैक्शन था ही नहीं, एक टाइम पे था, पर ये चाह रहे थे कि आप चली जाओ इनकी लाइफ से, आप चले जाओ, क्योंकि इनके पास ऑप्शन था, कोई और को चेस कर रहे थे, जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई रहा है, तो इनको ऐसा हो रहा था कि क्यों लगी है ये मेरे पीछे, या क्यों लगा है। जब आज इनको सच में आपकी जरूरत है, जब आज आपकी वैल्यू समझ आई है, आपकी महत्व समझ आई है, आप कैसे इंसान हो, जब ये रियलाइज कर पा रहे हैं, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि किस मुंह से जाऊं भाई, अब मैं क्या कहूं, कैसे कहूं,
पता नहीं क्या ही सोचेगी वो या क्या ही सोचेगा वो ना। तो बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एट्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो दो कार्ड पॉप आउट हुए हैं, द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत घमंड दिखाया है, मैंने ये फील कर रहे हैं ना, जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैंने कैसा उसको महसूस कराया, कैसा फील कराया। आज जब मुझे उसकी जरूरत है तो मैं किस मुंह से जाऊं, क्योंकि इन्होंने भी तो बहुत इग्नोर किया है, आपको ब्लॉक किया, आपसे चीजें छुपाई, आपको बहुत गंदी तरीके से प्रिटेंड मतलब फील कराया, आपको डाउन लेट डाउन फील कराया, हर्ट किया, और कहीं ना कहीं ऐसा फील कराया कि आप पीछे पड़े हो, इनको कोई मतलब नहीं है इस कनेक्शन से, इनको कोई प्यार नहीं है। जब अब इनकी इच्छा है तो आप कैसे जाएंगे? आप भी तो वैसा ही फील कराओगे ना। तो कैसा फील होगा, कैसा फील होता है, आज इनको पता चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर चाहिए इनको आपके साथ ना लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, अब आप ही चाहिए। हालांकि लग रहा है कि कैसे जाऊं, क्या करूं, पर इनको कोई कनेक्शन और अदर कनेक्शन नहीं चाहिए, इनको आप ही चाहिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर। हाँ, इनको पता है कि बहुत चैलेंजेस हैं अब आपको अप्रोच करने में, आप तक आने में, आप समझो ना समझो, बहुत चैलेंजेस हैं इस कनेक्शन में, रिश्ते में। इनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, आपके सवालों से गुजरना पड़ेगा। हो सकता है आपके पेरेंट्स अगर जानते हैं तो उनको भी फेस करना पड़े, उनके भी सवालों से गुजरना पड़ेगा, आपके फ्रेंड्स लोग या जो भी है। आज कहीं ना कहीं बहुत चैलेंजेस है, मनाना पड़ेगा, पर तैयार है, अब ये तैयार है आपको मनाने के लिए। उसके लिए इनको जो भी करना पड़े ये करेंगे। आज तक हिम्मत नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं था, लोग हो सकता है कि फैमिली का, समाज का ही सोचते रह गए, हिम्मत नहीं थी कि आपके लिए स्टैंड ले पाए। चाहे कोई भी रिश्ता हो आपके साथ इनका, अब क्लैरिटी हो रही है, अब हिम्मत मिल रही है, हिम्मत ला रहे हैं अपने अंदर कि जो भी चैलेंजेस होंगे, जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे इस रिश्ते में, मैं फेस करूंगा या मैं फेस करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये रिश्ता चाहिए, क्योंकि मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है। अब इस स्टक एनर्जी में मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि उसके लिए, उसको पाने के लिए, वो इतनी अच्छी इंसान है या इतना अच्छा इंसान है, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो दिल की बहुत साफ है या दिल का बहुत साफ है। आपके लिए लग रहा है आप जैसा कनेक्शन, आप जैसा प्यार करने वाला या आपके जैसा रिश्ता इनको कहीं और नहीं मिलेगा। तो एफर्ट्स करने हैं, तो इनको एफर्ट्स करने, चाहे कुछ भी हो, इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। देखा, मैंने कहा ना, बहुत उदास हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन ने इनका दिल दुखाया है, ठीक है। पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी उदास हो रहे हैं, क्योंकि अपनी ही इमेजिनेशन कर रहे हैं, अपना ही सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं कि आप निकल चुके हो इस रिश्ते से, अब आपको नहीं चाहिए ये रिश्ता, अब आप नहीं इनसे प्यार करते हो। बहुत चीजें, मल्टीपल थॉट्स इनके माइंड में चल रहा है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि मान लिया कि नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार, मान लिया हम याद नहीं है तुमको, मैं समझता हूं कि तुम मुझे याद नहीं करती या नहीं करते या नहीं करते होगे, मतलब जो भी मेल फीमेल या जो आप हो मेल फीमेल, जो भी है, जो भी रीडिंग को देख रहे हो आप लोग, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मान लिया कि नहीं तुम्हें प्यार है मुझसे, मान लिया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है, शायद तुम आगे बढ़ चुकी हो क्योंकि, या बढ़ चुके हो क्योंकि मैंने तुम्हें कितना स्ट्रेस दिया, कितना हार्ट ब्रेक दिया, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, चीट किया, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें पेन दिया, तुम्हारे साथ इमेच्योर बिहेवियर रखा। तो कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, सीरियसली आज रात बहुत रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने किया, लड़ाई झगड़े, आपको मतलब बुरा लग रहा है। बहुत सैड सॉन्ग सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सैड सॉन्ग सुनाई, मतलब मुझे लिटरली सुनाई दे रहा है मेरे कानों में ना, मल्टीपल सॉन्ग, सैड सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यस बहुत सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेले हो गए हैं, बहुत सैड हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई किसी की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, किसी के साथ उठना बैठना नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे 17 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 4 नंबर, 888 की एनर्जी बनी है। वाओ, अब कैसे, चलो मैं दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, अब आप कार्ड को अच्छे से देखना। 8 ऑफ कप्स राइट, 8 ऑफ सोर्ड्स राइट, और यहां पर क्या है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देख लो, आपके अपने आंखों के सामने देख लो, 888, यानी कि एंजल नंबर 88 को यस क्लेम जरूर करना। यानी कि 8 नंबर किसका होता है? 8 नंबर होता है, 8 नंबर होता है सनी का।
अब सनी क्या करते हैं, न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं, जस्टिस करते हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि इंसाफ हो आपके साथ, जस्टिस हो आपके साथ, न्याय हो आपके साथ, हाँ हो रहा है, दिख रहा है, होने वाला है, कुछ लोगों के साथ हो रहा है। जैसे आप चाहते थे कि कर्मा मिले, क्योंकि कर्मा भी देते हैं सनी ना, सनी कर्मा भी मिलता है, कर्मा भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मा रिसीव होने वाला है, कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को। तो यहाँ पर दिख रहा है एंजल नंबर 88 की ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रही है, जो दिखा रही है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। अब आपके साथ ये सक्सेस होगा, ये कनेक्शन ना अब सक्सेस पे जाएगा, ठीक है। हार्मनी आएगी, बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। अब डीपली आपको प्यार करेंगे, डीपली कनेक्शन फील करेंगे, मतलब अब जो भी आप चाहते थे ना वो सब मिलेगा आपको इस रिश्ते में, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंजल नंबर 888 जरूर लिखिएगा गाइस। अगर आप एक कमेंट और एक लाइक कर देते हो ना, कुछ नहीं होगा, एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, एनर्जीज एक्सचेंज हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि हाँ आपकी लाइफ में ये सब चीजें उतर के आएंगी, ठीक है। तो यस, मुझे यहाँ पर अगस्त का मंथ, यहाँ पर मुझे सितंबर मंथ, यहाँ पर मुझे अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जुलाई भी दिख रहा है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सब्सक्राइब करो, वहां भी रीडिंग्स देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।